सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास जिसमें हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है लाइट। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से स्फेरिकल मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके से वर्क करते हैं, उनका क्या यूज़ है, अलग अलग एरियाज में उनका हम यूज़ करके अपनी लाइफ को और थोड़ा सा आसान बनाते हैं। आज हम लोग देखेंगे लेंसेज के बारे में कि किस तरीके से जिस तरीके से हमारा कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर वर्क करता है, उसी तरीके से एक चीज और है जिसका नाम है लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, उनके बारे में देखेंगे किस तरीके से वो वर्क करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सनलाइट के बारे में कि सनलाइट एक प्रकार की व्हाइट लाइट होती है जिसमें 7 कलर्स प्रेजेंट रहते हैं। चलते हैं फटाफट से अपने चैप्टर पर और डिस्कस करते हैं आज का अपना प्यारा सा टॉपिक। Image formed by lenses. You might have seen a magnifying glass. कह रहे तुम एक मैग्नीफाइंग ग्लास देखे होगे। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब इट इज यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। यू माइट हैव ऑल्सो यूज इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ कॉकरोच और एन अर्थवॉर्म। कह रहे हैं जब किसी छोटी चीज को हमें बड़ा करके देखना होता है, जूम करके देखना होता है, तब हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। एक प्रकार का वो लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है मैग्नीफाइंग ग्लास। कभी ना कभी इससे तुम खेले जरूर होगे अपनी अभी तक की जिंदगी में। लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स, टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप। लेंसेज का इस्तेमाल होता है हमारे चश्मों में, टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में। ठीक है, माइक्रोस्कोप छोटी से छोटी चीजें देखने में हेल्प करता है। टेलीस्कोप से हम बहुत दूर की चीज देख पाते हैं। ठीक है, स्पेक्टेकल्स तो यूज ही करते हो, तुम जानते हो कितना यूजफुल होता है। ट्राई टू एड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंसेज टू दिस लिस्ट। और भी कोई चीज तुम ऐड इसमें कर सकते हो जिसमें लेंस का यूज होता है। गेट सम लेंसेज, टच एंड फील देम। अब भाई साहब तुम्हारे पास तो लेंस है नहीं, फिलहाल में हमारे पास लेंसेज का भाई साहब पूरा कलेक्शन है। ठीक है, तो संडे को लेके आएंगे, उसको टच करके फील करना कि सब में क्या क्या डिफरेंस है। कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग? तो बिल्कुल। Those lenses which feel thicker in the middle than at the edges are convex lens. Convex lens को कैसे पहचानो? जब उसको टच करोगे ना तो बीच में वो मोटा मोटा दिखाई देगा और ऊपर नीचे पतला पतला दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। ये वाला जो पार्ट है बीच में तुम्हें मोटा दिखाएगा। इसको टच करोगे तो दिखेगा कि हाँ यहाँ भाई यहाँ मोटा है, और एजेस पर ये थिन दिखाई देगा। और कॉनकेव में इसका जस्ट अपोजिट होता है, विच फील थिनर इन द मिडिल देन एट द एजेस आर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या होगा? बीच में टच करोगे थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका होगा, और एजेस में थोड़ा सा उभरा रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। तो कॉन्वेक्स को पहचानने का तरीका, मिडिल हिस्सा मोटा होता है, कॉनकेव में मिडिल हिस्सा पतला होता है। बस इस तरीके से इसको याद रखना। कॉजन, it is dangerous to look through a lens at the sun or a bright light. You should also be careful not to focus sunlight with a convex lens on any part of your body. कभी भी convex लेंस का यूज ही नहीं करना चाहिए सनलाइट को देखते समय। और भाई साहब बहुत अलर्ट रहना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस को कभी भी अपने बॉडी पर नहीं फोकस करवाना चाहिए सनलाइट को, नहीं तो सनलाइट बर्न कर देती है। जब वो फोकस हो जाती है एक ही पॉइंट पर, पूरी की पूरी सन रेज, तो भाई साहब उस पार्ट को जला सकती है। ठीक है, यहां पर एक एक्टिविटी करने के लिए बोल रहे हैं जिसमें कागज को धुआं धुआं किया जा रहा है। कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से सनलाइट की पूरी रेज को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है एक पॉइंट पर। और जब एक पॉइंट पर सन की रेज, इस पे देखो सन की रेज काफी सारी आ रही हैं चारों तरफ से, और एक पॉइंट पर जब वो कन्वर्ज हो जाएंगी, एक पॉइंट पर फोकस्ड हो जाएंगी, कंसंट्रेट हो जाएंगी, तो वो पार्ट, वो न्यूज़पेपर जलने लग जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि कभी भी कॉन्वेक्स लेंस को अपनी किसी भी बॉडी पार्ट पर सनलाइट को फोकस्ड नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, तो एक्टिविटी पढ़ लेना। ठीक है,
अब कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस को रिप्लेस कर दो कॉनकेव लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस को हमने किया तो वो ला करके क्या कर दिया, एक जगह सनलाइट को कन्वर्ज करा दिया, एक जगह फोकस करा दिया। लेकिन जैसे ही तुम कॉनकेव लेंस यूज करोगे ना बच्चा, कॉनकेव लेंस जैसे यूज करोगे वैसे तुम एक ब्राइट स्पॉट, एक कंसंट्रेटेड एक ही एरिया में पूरी लाइट को नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई उसकी क्वालिटी अलग है, कॉनकेव लेंस की क्वालिटी अलग है। कॉनकेव क्या करता है, कॉनकेव लाइट को डाइवर्ज कर देता है। ये देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। कैसे पहचानोगे, बीच में मोटा है। देखो सनरेज आ रही है, बहुत सारी लाइट्स ऐसे 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 आ रही है, आ रही है, आ रही है, और सब की सब क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो जा रही हैं, सब की सब आकर के एक ही पॉइंट पर मिल जा रही हैं। लेकिन कॉनकेव लेंस में, ये हमारा कॉनकेव है, कॉनकेव, ये क्या कर रहा है, लाइट ऐसे आ रही है तो ये कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है, उसको फैला दे रहा है। ठीक है, एक कन्वर्ज कराता है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कराता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्ज कराता है। ठीक है, एक्टिविटी 11.10 इसमें भी वही चीज है, इसको तुम रीड कर लेना। इसमें बस यही बताया गया है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट्स को कर रहा है, कन्वर्ज करा रहा है, एक जगह पे फोकस्ड करा रहा है। तो इसके लिए भी अपने पास एक अच्छा खासा पूरा एपरेटस है, लेजर लाइट और कई प्रकार के कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है, एक पूरा का पूरा डब्बा है अपने पास, तो उसको लेके आएंगे, बहुत मजा आएगा ये एक्टिविटी करने में। ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी संडे को रखी जाएगी। ठीक, You may have to move the screen towards or away from the lens to get a sharp image of the flame. What kind of image did you get? Is it real or virtual? तो भाई साहब इसमें हम लोग कई सारी एक्टिविटीज करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस को रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के सामने कैंडल लाइट को रखेंगे और कॉन्वेक्स लेंस को आगे पीछे करते रहेंगे जब तक कि एक शार्प इमेज फ्लेम की नहीं बन जाती है। उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, बताना पड़ेगा कि जो इमेज बन रही है वो रियल है या वर्चुअल है, बड़ी बन रही है इमेज या फिर छोटी बन रही है। तो ये सब कुछ एक्टिविटीज करेंगे तभी हम लोग जान पाएंगे। Now, vary the distance of the candle from the lens. Try to obtain the image of the candle flame every time on the paper screen by moving it. Record your observation as you did in activity 11.7 for the concave mirror. कह रहे हैं जैसे 11.7 में कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग एक्टिविटी किए थे। कॉनकेव मिरर क्या काम कर रहा था, इमेजेस को बड़ी कर रहा था, इमेजेस को बड़ी कर रहा था, ज्यादातर केस में इमेज को बड़ी कर रहा था और वर्चुअल बना रहा था कि रियल बना रहा था, वर्चुअल या फिर रियल, तो वर्चुअल था और जितनी भी इमेज बन रही थी वो इन्वर्टेड, ज्यादातर केस में इन्वर्टेड बन रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से इस कॉनकेव लेंस के साथ भी हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे जिस तरीके से कॉनकेव मिरर के साथ किए थे। It means that we can see the image formed by lens from the side opposite to that of the object. बूझो कह रहा है कि भाई साहब मिरर के केस में क्या हो रहा था कि मिरर जिस साइड रख रहा था, जैसे मिरर है, ये मिरर है, तो अगर कैंडल हमारा इधर है, कैंडल हमारा इधर है, तो इमेज जो बन रही थी वो या तो इस मिरर बन रही थी या तो इसी के साइड में जो स्क्रीन रखी जा रही थी उसमें आकर के इसकी इमेज बन रही थी। ऐसा ही हो रहा था भाई, मिरर में से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के स्क्रीन की तरफ आएगी, या तो मिरर में ही इमेज बनेगी या तो स्क्रीन में आकर के बनेगी, स्क्रीन जो कि उसी के साइड जहां कैंडल रखा है वहीं पे होगा। लेकिन जब बात होती है लेंस की, तो लेंस जैसे यहां पर है, तो अगर हम कैंडल को यहां रखे हैं तो इमेज जो इसकी बनेगी वो इसके साइड के अपोजिट बनेगी, इसके अपोजिट बनेगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दिखाई देता है, मिरर से थोड़ी ना आर पार दिखाई देता है, ये दिखाई देता है। अगर आर पार दिखाई देता तब उधर इमेज बनती, अपोजिट साइड बनती। ठीक है, समझ में आ गया? तो मिरर में जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के ही साइड में बनती है और लेंस में जो इमेज बनती है वो अपोजिट साइड में बनती है। आई होप सो ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो यहां पर ये कॉन्वेक्स लेंस को रखा गया है, कॉन्वेक्स लेंस को रखा गया है दोनों ही इमेज में। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस ये है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, जो इमेज बन रही है वो पीछे बन रही है। इमेज किस तरीके से, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? तो तुम देखोगे इन्वर्टेड है, फ्लेम इस तरफ है और इमेज में फ्लेम डाउनवर्ड है, इधर की तरफ है और इमेज छोटी बन रही है। लेकिन जैसे ही जैसे हम कैंडल को पास लेके जाएंगे, जैसे ही जैसे कैंडल को पास या फिर इस कॉन्वेक्स
लेंस को हम कैंडल के पास लेके आएंगे तो इमेज हमारी बड़ी होती जाएगी। इमेज देख रहे हो, बड़ी हो गई है। जब जब लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी कम है, जब दूरी ज्यादा है तो इमेज छोटी बन रही है, और दूरी कम कर दिए, इसकी दूरी कम कर दिए, पास पास कर दिए मिरर को, सॉरी लेंस को और ऑब्जेक्ट को, तो हमारी जो इमेज बन रही है वो बड़ी बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस में इमेज इन्वर्टेड बनती है। इमेज कैसे बनती है? उल्टी बनती है, और कभी छोटी कभी बड़ी बनती है। जब लेंस और ऑब्जेक्ट पास पास में रहेंगे तो इमेज जो होगी वो बड़ी बनेगी, जब लेंस और ऑब्जेक्ट दूर दूर रहेंगे तो इमेज छोटी बनेगी। इससे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये देखो, वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। जब बहुत ही पास, जब कैंडल को हम कॉन्वेक्स लेंस के बहुत ही पास लेके आएंगे तब हमारी इमेज क्या बनेगी? इमेज कैसे बनेगी? इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल मतलब इसी लेंस में ही इमेज तुम्हें दिखाई देगी। ठीक है, रियल तब बनती जब स्क्रीन पे बनती, और जब उसी लेंस में ही बनेगी तो वो वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव लेंस। इसी तरीके से कॉनकेव लेंस के साथ भी एक्टिविटी हमें करनी है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हम लोग करेंगे भाई साहब। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के साथ हम लोग एक्टिविटीज करेंगे कि किस तरीके से इमेजेस बन रही है, कौन लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, कौन लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। अभी के लिए तुम ये जान जाओ, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, अभी के लिए जान जाओ, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा और एजेस पर थिनर होता है। ये लाइट क्या कराता है? कन्वर्ज कराता है। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कह सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कह सकते हैं। और जो कॉनकेव लेंस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, बीच में पतला होता है और एजेस पर मोटा होता है। ये लाइट को क्या कराता है? डाइवर्ज कराता है। इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक रहा किसका? लेंस का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सनलाइट, व्हाइट और कलर्ड। जो सनलाइट होती है वो व्हाइट होती है या फिर कलर्ड होती है। ठीक है, हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई? बिल्कुल देखे होंगे, बचपन से अभी तक की जिंदगी में तुमने कभी ना कभी रेनबो देखा होगा, इंद्रधनुष देखा होगा। यू माइट हैव नोटिस दैट इट अपीयर्स यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। कह रहे हैं कि इसको तुम तब देखे होगे बारिश के बाद, और जब सन नीचे की तरफ होगा, सन लो होगा। द रेनबो, ये देखो, ये रेनबो है। The rainbow it is seen as a large arc in the sky with many colors. रेनबो क्या होता है? तो एक आर्क टाइप का रहता है, इस तरीके से आर्क बनता है और इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, 7 colors. How many colors are present in the rainbow? When observed carefully, there are 7 colors in a rainbow. Though it may not be easy to distinguish all of them. तो अगर बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत ही ध्यान से देखोगे, तब जाकर के 7 कलर्स तुम्हें दिखाई देंगे। उनको डिस्टिंग्विश कर पाना थोड़ा सा टफ है। कौन कौन से कलर हैं? तो विब ग्योर, याद करने का बहुत आसान तरीका है कि कौन कौन से कलर होते हैं। तो विब ग्योर, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो इस तरीके से इनको याद कर ले। तो 7 कलर्स जो हमारे सन लाइट में होते हैं, 7 कलर्स जो हमारे रेनबो में होते हैं, उनको हम कहते हैं विब ग्योर। ठीक है, डज दिस मीन दैट द व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स? जो व्हाइट लाइट होती है तो उसमें 7 कलर्स होते हैं। तो यस ऑफ कोर्स, उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। तो 7 कलर्स कैसे हम देख सकते हैं? तो एक प्रिज्म होता है। क्या होता है बच्चा? प्रिज्म होता है। प्रिज्म अपने पास भी है, इस एक्टिविटी को भी कर लेंगे। एक सनलाइट इस तरीके से आती है, सनलाइट इस तरीके से प्रिज्म में जब टकराएगी, व्हाइट लाइट रहेगी, तो वो 7 कलर्स में क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। 7 कलर्स को देख पाना बताया, थोड़ा सा दिक्कत भरा ऑब्जर्वेशन होता है, वो देख नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे। You might have seen when you blow so bubbles they appear colorful. ठीक है, जब तुम कभी
ऐसे ही बचपन में खेले होगे, सोप बबल्स को उड़ाए होगे, या फिर एक फूकने वाला आता है उसमें कई सारे बबल्स वगैरह निकलते हैं। तो जब उसको सनलाइट में तुम ऐसे ब्लो करोगे तो वो भी तुम्हें अलग अलग कलर के दिखाई देंगे। तो उसमें भी क्या हो रहा है, जो हमारा बबल्स है वो एक प्रिज्म की तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो सनलाइट की जो व्हाइट लाइट आ रही है उसको 7 कलर्स में अलग अलग कर दे रहा है। Similarly, when light is reflected from the surface of compact disc CD, you see many colors. इसी तरीके से जब इस तरीके से CD अगर देखे होगे तुम, पहले जमाने में CD चलती थी, तो इसमें जब सनलाइट आती थी, सनलाइट इस पर रिफ्लेक्ट करती थी, तो इस सनलाइट इसमें डिस्क में भी बहुत सारे कलर्स हमको देखने को मिलते थे। On the basis of these experiment, could we say that sunlight is a mixture of different colors? तो बिल्कुल सनलाइट हमारी 7 कलर से मिलकर के बनी होती है, या ये कह सकते हैं जो व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज। ठीक है, विबग्योर, ऑरेंज, सॉरी रेड, लास्ट में आर है तो वो रेड होगा, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो 7 कलर्स होते हैं। इसके बाद यहां पर एक्टिविटी 11.11 करने को कहा जा रहा है। जो एक्टिविटी 11.11 यही वाली है कि हमें ग्लास प्रिज्म रखना है, उसमें सनलाइट को पास करना है, व्हाइट लाइट को, और उसके बाद हमें देखना है कि 7 कलर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही हैं। पहली wants to tell you that you can see a rainbow only when your back is towards the sun। तो भाई साहब, जब सन हमारे पीछे होता है, सन हमारे पीछे होता है, तभी हम अपने सामने क्या देख पाते हैं? रेनबो को देख पाते हैं। पहली ये बताना चाह रही है। ठीक है, इसके बाद एक एक्टिविटी और कहा जा रहा है, एक्टिविटी 11.12। उसमें कह रहे हैं कि तुम एक डिस्क लो, इस तरीके से 10 सेंटीमीटर डायमीटर होना चाहिए, और उसमें ये 7 कलर्स फिल कर दो। 7 कलर्स क्या करो? रगड़ दो। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज। ठीक है, इसको ये तुम भर दोगे और इसको अच्छे तरीके से जल्दी 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 इस तरीके से हिलाओगे फिरकी के तरीके से, तो तुम्हें ये सारे कलर्स मिक्स होते हुए दिखाई देंगे, और सारे कलर्स मिक्स होकर क्या बना देंगे? एक व्हाइट शीट बना देंगे। तुम्हें और कलर नहीं दिखाई देंगे, इसमें सब मिल करके क्या बना देंगे? व्हाइट। तो इससे हम कह सकते हैं भाई साहब, ये 2-3 एक्टिविटी से हम ये जान सकते हैं कि जो हमारे व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। 7 कलर्स मिल करके व्हाइट लाइट को बनाते हैं। ठीक है, और इस डिस्क को हम लोग कहते हैं न्यूटन्स डिस्क। इसको रीड कर लेना, यही सब चीज इसमें लिखी हुई है। इस डिस्क को कहते हैं न्यूटन डिस्क। न्यूटन डिस्क, न्यूटन ने इसका इजाद किया तो न्यूटन का डिस्क हो गया भाई। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये जो प्यारा सा चैप्टर है ये यहां पर होता है खत्म, लाइट नाम का। ठीक है, तो तुम्हारा वर्क क्या रहेगा कि इसको भाई साहब रीड कर लेना, और रीड करने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको नजर में आते हैं उसको कर लेना। जो भी दिक्कत परेशानी इस चैप्टर में होती है वो आज की क्लास में पूछ करके ये चैप्टर आज द एंड करना है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।